हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 16 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 11 और 12 जून का जो है पीडीएफ करंट अफेयर का टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम चैनल है हमारा केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग नए हैं वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं पीडीएफ, और जो लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं, वहाँ पर शेयर कर दी गई है, तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए। अब हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है रक्षा, यानी कि डिफेंस। ये अग्निपथ स्कीम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 4 साल के लिए आर्मी में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। लेकिन इस योजना के तहत महिलाओं के लिए भी बड़ा मौका है, इसमें फीमेल भी ज्वाइन कर सकती हैं। वीडियो के एंड में टुडेज स्पेशल में इस योजना का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये अग्निपथ स्कीम का, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड का पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। टुडेज स्पेशल का अग्निपथ स्कीम का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कितने सालों के लिए, और इसका पैकेज क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है, और इस झील का नाम है चिल्का झील। कहा जाता है कि अगर आप उड़ीसा घूमने गए हैं तो अगर वहाँ पर 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है चिल्का झील, वहाँ जाए बिना अगर आप वापस आते हैं तो इससे ट्रिप को आपकी अधूरा ही माना जाएगा। ये भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये झील नाशपाती के आकार में फैली हुई है। इस झील के एक ओर सागर है और दूसरी ओर राजमार्ग व पहाड़ियाँ हैं। यहाँ झील के मध्य एक हिंदू देवी को समर्पित मंदिर भी है। इस झील की विशेषता यह भी है कि खारे पानी का झील वर्षा के दिनों में मीठे पानी की झील बन जाती है। चिल्का झील ओडिशा के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से भी एक है। क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में किस देश का प्रदर्शन 180 देशों में सबसे खराब रहा है? तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस देश का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है, लिस्ट में सबसे नीचे रहा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, सबसे नीचे रहा है भारत। भारत का प्रदर्शन चिंताजनक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 18.9 के समग्र स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है, और पिछले एक दशक में प्रदर्शन में 0.6 अंक की गिरावट भी आई है। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है, जबकि भारत 180 स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत का न्यूनतम स्कोर गंभीर और चिंता का विषय है। रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, पर्यावरण कानून और नीति के लिए येल केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। तो इसमें सारे देशों का भी तैयार किया गया है, जिसमें भारत सबसे नीचे रहा है 180 स्थान पर, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो हमसे आगे हैं। नंबर 1 स्थान पर कौन सा देश रहा है ये भी देख लेते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पर रहा है, और यूके 2 पर, फिनलैंड 3 नंबर पर, माल्टा 4, स्वीडन 5 नंबर पे। ये पूरे टॉप 10 जो है कंट्रीज उनकी लिस्ट दी हुई है। स्विट्जरलैंड इसमें 9 नंबर में, आइसलैंड जो 10 में है, ऑस्ट्रिया जो है वो 8 नंबर में, स्लोवेनिया 7, लक्समबर्ग है 6 नंबर पर। तो ये पूरी टॉप 10 की लिस्ट है। इसमें अमेरिका का स्थान नहीं है टॉप 10 में। अमेरिका का क्या स्थान है वो भी देख लेते हैं। यूएस का 43 नंबर है, 43वें नंबर पर है, और फ्रांस है 12th प्लेस पर 12 नंबर पर, जबकि जर्मनी है 13 नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया है 17, इटली 23 नंबर पर है, और जापान 25 नंबर पर है। तो ये इंडेक्स की ये लिस्ट है जिसको हमने डिस्कस किया है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितने मीटर बनाया इन्होंने इस बार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 89.30 मीटर इन्होंने इस बार का रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा का इससे पहले जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था वो 88.07 मीटर था, जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था।
उन्होंने 2021 में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है रूस। रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि रिफाइनर यूक्रेन में युद्ध के बाद भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को खरीद लेते हैं। इंडियन रिफाइनर ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है। उनके सभी तेल आयात का 16% से अधिक है। अप्रैल में पहली बार भारत के समुद्र के रास्ते से कुल कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 5% पर पहुंची थी। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है तेल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। जुलाई 2020 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए गए निर्णय के अनुसार परामर्श आयोजित किया गया था। परामर्श की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती और यूरोपीय संघ के निदेशक सुरक्षा और रक्षा नीति द्वारा की गई। तो इसमें से ये आपको याद रखना है कि भारत के जो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, तो ये संदीप चक्रवर्ती हैं। और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, तो ये सोमनाथ घोष हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 1993 में हुई थी, नीदरलैंड में मॉस्ट्रिच में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इस आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेट्सोला और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो चार्ल्स मिशेल हैं। समुद्री सुरक्षा वार्ता दूसरी बार फरवरी 2020 में हुई थी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जून 2021 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान वर्ष 2022 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक की केंद्र सरकार की एक पहल थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5th। ये 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। उड्डयन व्यवसाय में उड़ान एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये औसत व्यक्ति को घंटों के बजाय मिनटों में और उचित लागत पर छोटे शहरों के बीच आने जाने की अनुमति देता है। ये 415 से अधिक उड़ान मार्ग, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरड्रोम सहित 66 अंडरवाटर एयरपोर्ट्स को जोड़ते हैं, जिसमें 92 लाख से लोग अधिक लाभान्वित होते हैं। भारत सरकार की उड़े देश का आम नागरिक पहले क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है, जो कम सेवा वाले हवाई मार्गों के उन्नयन के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को और अधिक सस्ता और सर्वव्यापी बनाना है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम टुडे स्पेशल का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला हुआ था कि अग्निवीर जो स्कीम है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पूरे पॉइंट्स, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट सारे समझेंगे। भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए 4 साल की कार्यकाल योजना शुरू की है। इस योजना का नाम रखा है अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना। इस योजना के तहत जो भी आर्मी ज्वाइन करेंगे उनकी एज लिमिट क्या होगी वो समझ लेते हैं। इसके तहत 4 साल की अवधि के लिए ज्वाइन कराया जाएगा और 17.5 से लेके 21 ईयर की आयु के लगभग 45,000 लोगों को सेवा में शामिल किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया अगले 90 दिनों में शुरू होगी, जिसका पहला बैच जुलाई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका जो सिलेक्शन है केंद्रीकृत ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करके किया जाएगा। अग्निशामकों को सशस्त्र बलों में समान अधिकारों के समान शैक्षिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होगी, यानी इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एक फैक्ट ये भी है कि इस योजना में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। 4 वर्षों के बाद अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग में पंजीकरण के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा। इन आवेदनों का मूल्यांकन योग्यता और सेवा प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा और संभव है कि 25% तक सबमिशन स्वीकार किए जाएं। जितने भी अग्निवीर ज्वाइन करेंगे ये आर्मी, परफॉर्मेंस बेस इनको 25% को कंटिन्यू भी कराया जाएगा। पैकेज क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। इनका जो पैकेज होगा वो 5 लाख तक का होगा और इसके बाद इनका जो सेवा निधि पैकेज होगा वो भी 11 लाख तक का होगा। इसके की पॉइंट्स यही हैं कि इसमें महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं और जो लोग ज्वाइन करेंगे वो 4 साल तक के लिए करेंगे
और 25% लोग कंटिन्यू भी कराए जाएंगे। और इसमें आपका पैकेज भी अच्छा होता है और इसमें और भी सुविधाएं मिलेंगी आपको। तो ये आज का हमारे टुडेज स्पेशल का यही टॉपिक था, अग्निपथ योजना। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ आया है, किस राज्य में? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस शहर में? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।